सूरज कई दिनों से सच की तलाश में था। आखिर उसने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरा खेल बदल दिया। उसने फोन पर अपनी पहचान छुपाकर आकाश से बात की और आवाज इतनी बदल ली कि आकाश उसे पहचान ही न सका। आकाश बेफिक्र होकर बात करने लगा। उसे लग रहा था कि वह अपने भरोसेमंद साथी से बातचीत कर रहा है। बातों ही बातों में उसने फख्र से कहा कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब दौलत के साथ साथ ईशा भी उसकी हो जाएगी। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वह खामोश रहा। वह पूरा सच सुनना चाहता था। थोड़ी देर बाद आकाश ने एक और बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि ईशा का असली रिश्ता सूरज के साथ था और वह आज भी कानूनी तौर पर उसी की पत्नी है। यह सुनकर सूरज को यकीन हो गया कि ईशा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। फिर सूरज ने बात को आगे बढ़ाया और अपनी मौत के बारे में सवाल किया। आकाश अपनी जीत के नशे में सब कुछ बता गया। उसने कबूल किया कि कार ब्लास्ट उसी की साजिश थी और उसने ही सूरज को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया था। कॉल खत्म होते ही सूरज को सारी हकीकत समझ आ गई। जिस इंसान को वह अपना समझता था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसने फैसला कर लिया कि अब सच सबके सामने लाना ही होगा। उसी रात सूरज सीधा उस जगह पहुंच गया जहां आकाश मौजूद था। जब आकाश ने सूरज को अपने सामने जिंदा देखा तो उसके होश उड़ गए। वह घबराकर पूछने लगा कि यह कैसे मुमकिन है। सूरज ने उसे बताया कि अब उसके झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाले। आकाश बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सूरज ने फोन में रिकॉर्ड हुई पूरी बात सबके सामने चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। इसी दौरान ईशा भी वहां पहुंच गई। सच जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि इतने अरसे से उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। खुद को घिरा हुआ देखकर आकाश ने गुस्से में हथियार निकाल लिया और ईशा को अपनी ढाल बना लिया। माहौल बहुत तनाव भरा हो गया। सूरज उसे समझाता रहा, लेकिन आकाश किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अचानक गोली चल गई और सूरज जख्मी हो गया। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके सामने अपने सारे दुख, अपने परिवार के आंसू और ईशा की तकलीफ घूम रही थी। आखिर एक फैसलाकुन पल आया और आकाश की सारी चालबाजी खत्म हो गई। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। रिकॉर्डिंग और दूसरे सबूतों ने साबित कर दिया कि पूरी साजिश के पीछे आकाश ही था। जब सच सामने आया तो घर के सब लोग हैरान रह गए। जिन लोगों ने ईशा पर शक किया था, उन्होंने उससे माफी मांगी। सूरज ने भी अपनी गलती मान ली और ईशा से माफी मांगी। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ जमा हुआ। खुशियों के माहौल में सूरज और ईशा ने अपने रिश्ते को नए सिरे से कबूल किया। दोनों ने वादा किया कि अब कोई भी गलतफहमी या साजिश उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। इस तरह सच्चाई ने झूठ को हरा दिया। सूरज को इंसाफ मिला और साथ ही उसका खोया हुआ प्यार भी उसे वापस मिल गया।